कुमारियों को भोजन पवाने के लिए, कन्या खिलाने के लिए किस उम्र की कन्या को बुलाना चाहिए? बोले पहले जिस उम्र का वर्णन वर्जित बताया गया है, जिस उम्र की कन्या को नहीं बुलाना चाहिए उसको सुनो। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधु निपा, कन्या पूजा विधु। ज्ञानेश्वर जी, कभी भी 1 वर्ष की कन्या को नवरात्रि में भगवती के स्वरूप में भोजन पवाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 वर्ष की कन्या स्वाद के प्रति अबोध होती है। उसको आप क्या भोजन पवा रहे हैं, वो पहले तो भोजन कर नहीं पाएगी, अगर करेगी भी तो स्वाद का ज्ञान नहीं होता है उसको, स्वाद के लिए अबोधता होती है। अब कन्याओं के स्वरूप में हम भगवती को भोजन पवा रहे हैं, तो जिस कन्या को स्वाद का ज्ञान ही नहीं है, जो कन्या स्वाद नहीं ले पाएगी, भगवती उसके आधार में कैसे स्वाद ग्रहण करेंगे, उसके स्वरूप में कैसे स्वाद ग्रहण करेंगे? इसलिए 1 वर्ष की कन्या या उससे कम या 2 वर्ष से कम ऐसी कन्या को नहीं बुलाना चाहिए। बुलाइए तो अलग से जो भी व्यवस्था बने, जो भी दुग्ध इत्यादि पान करती हो, लेकिन भोजन के लिए 1 वर्ष की कन्या निषेधित कही गई है। उसके लिए बुलाना कितने वर्ष की कन्याओं को चाहिए, कितने वर्ष से प्रारंभ करें? कुमारिका तुसा प्रोक्ता द्विवर्षाय भवेदिह, त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरद्विका, त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरद्विका। 2 वर्ष की कन्याओं से प्रारंभ करना चाहिए। देखो यहां पर कितनी दिव्यता से कन्याओं की आयु का वर्णन किया गया है, और नाम के साथ बोले जो कन्या 2 वर्ष की होती है उसका कुमारी नाम से पूजन करना चाहिए। पूजन का भी नियम है। कन्याओं को बुलाइए तो अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग नामों का उच्चारण करके पूजन करिए, तब उसके फल की प्राप्ति होती है। तो 2 वर्ष की कन्या को बुलाइए। 2 वर्ष की कन्या किस नाम से पूजिए? बोले कुमारी, कुमारी का तुसा प्रोक्ता, कुमारी नाम से उसका पूजन करिए। उसके बाद 3 वर्ष की कन्या का क्या नाम होना चाहिए? 3 वर्ष की भी कन्या को बुलाइए। और ये सब हो सकता है, इसीलिए कहा गया है कि सामर्थ्य नहीं है तो 1 दिन में 1 ही कन्या को पवाओ, लेकिन इन नियमों के साथ पवाओ। कभी 2 वर्ष की कन्या, कभी 3 वर्ष की कन्या, कभी 4 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या किस रूप में? त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरद्विका। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति नाम से पूजिए। त्रिमूर्तियै नमः ऐसा कह करके उसका पूजन करिए। उसको चंदन लगाइए, उसके चरणों को धुलिए, पुष्प अर्पण कीजिए, माला पहनाइए, दिव्य उसको भोजन खवाइए, दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए। किस नाम से? त्रिमूर्ति नाम से। 4 वर्ष की कन्या किस नाम से पूजी जाए? कल्याणी चतुर्दिका, कल्याणी नाम से। कल्याणी नमः, कल्याणी नमः। जो भी विधि का पालन करिए उस 4 वर्ष की कन्या के लिए कल्याणी नाम से विधि का पालन करिए। उसके बाद रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता, चंडिका सप्तवर्षास्या अष्टवर्षा शशांभवी। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के नाम से पूजना चाहिए। रोहिण्यै नमः अमुकम समर्पयामि, रोहिण्यै नमः अमुकम समर्पयामि। 5 वर्ष की भी कन्या बुलानी चाहिए पूजन के लिए। 6 वर्ष की कन्या भी मान्य है। 6 वर्ष की कन्या को बुला करके किस नाम से पूजना चाहिए? बोले काली नाम से पूजना चाहिए। ओम काल्यै नमः, ओम काल्यै नमः। 6 वर्षा कालिका स्मृता। 6 वर्ष की कन्या को काली नाम से पूजना चाहिए।
कितनी दिव्यता से बताया जा रहा है। चंडिका सप्तवर्षाशा, 7 वर्ष की कन्या की पूजा चंडिका नाम से करना चाहिए। किस नाम से? चंडिका नाम से। चंडिकायै नमः अमुकम समर्पयामि, जो भी वस्तु आप समर्पित करिए, चंडिकायै नमः अमुकम समर्पयामि। किसके लिए? 7 वर्ष की कन्या के लिए। दूसरी 8 वर्ष की कन्या को भी पूजना चाहिए कुमारी के स्वरूप में। किस नाम से? सांभवी नाम से। ओम सांभवयै नमः, ओम सांभवी देव्यै नमः, ओम सांभवी देव्यै नमः अमुकम समर्पयामि। इस प्रकार से 8 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। उसके बाद 9 वर्ष की कन्या के लिए भी पूजन के लिए यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। किस नाम से? नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की, सुभद्रा 10 वर्ष की। 9 वर्ष की जो कन्या हो, जो देवी हो, उनकी पूजन दुर्गा नाम से करना चाहिए, उनकी अर्चना दुर्गा नाम से करना चाहिए। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः अमुकम समर्पयामि, अमुकम समर्पयामि। 10 वर्ष की कन्या भी मान्य है। 10 वर्ष की कन्या किस नाम से पूजी जानी चाहिए? सुभद्रा 10 वर्ष की, सुभद्रा नाम से 10 वर्ष की कन्या को पूजना चाहिए। इस प्रकार से 10 वर्ष तक की कन्या को ही कन्या पूजन में बुलाना चाहिए। हाँ, 10 वर्ष की ही कन्या। 2 वर्ष की कन्या से प्रारंभ और 10 वर्ष तक की कन्या की ही पूजन के लिए यहाँ पर विधान बताया गया है। 10 वर्ष की अगर अधिक वर्ष की कन्या है तो उसके लिए स्पष्ट देवी भागवत में स्पष्ट करके मना किया गया है। अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता, सर्वकार्य विगर्हिता। 10 वर्ष से ऊपर अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या, इससे ऊपर की आयु की अगर कन्या है तो कुमारी स्वरूप में उनको भोजन नहीं कराना चाहिए।